भाजपा ने दौलत व मीडिया के दम पर हासिल की सत्ता। ललितेशपति त्रिपाठी। ज्ञानपुर भदोही। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस, सपा, तृणमूल पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। रविवार 21 अप्रैल 24 को इंडिया गठबंधन भदोही लोकसभा प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी का जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संबोधन किया। संतोष सिंह बघेल ने अपने शायरी से लोगों को मोह लिया। अन्य नेताओं के बाद अपने संबोधन में श्री त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा विपक्ष और संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दौलत और मीडिया की शक्ति पर भाजपा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक विकास का जो खाका देश और प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, वह कांग्रेस के ही उन सभी वीर सपूतों व शहीदों के बलिदान की वजह से ही देश को आजादी मिली थी। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन दुबे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश चंद्र मिश्रा, वसीम अंसारी, संजू कन्नौजिया, महबूद खां, मुशीर इकबाल, दीनानाथ सत्येंद्र, संतोष सिंह बघेल, प्रकाश तिवारी, सुरेश चंद्र उपाध्याय, गुलजारी लाल, राकेश मौर्य आदि मौजूद रहे। स्वागत समारोह का संचालन आशुतोष कुमार पांडे ने किया। शेर याद आ रहा है कि नमाजी से बात करनी है, नमाजी से बात करनी है, पतवारों से बात करनी है, पैर के पार जाना है, किनारों से बात करनी है। हमारे जो पदाधिकारियां हैं उनके साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित करिए। निश्चित रूप से आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, हम मतदाता यहाँ का तैयार है। हम सारे मतदाताओं को एक करेंगे और आप जीत सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भदोही में आपने बैठक लिया, आगे चुनाव की तैयारियों पर किस तरह की विचार हुए, कैसे तैयारी आगे करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोगों को पहली बात सबसे बड़ा गर्व और सबसे बड़ी जो एक अपनापन जो यहाँ पे महसूस होता है वो मुझे उस बात पे गर्व है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस परिवार के सारे फ्रंटल के, मेन बॉडी के, महिला कांग्रेस के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे बुलाया। कांग्रेस का इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास है। वो इतिहास जब हम लोग के साथ जुड़ जाता है तो फिर निश्चित रूप से जनता हम लोग की तरफ उनके साथ देखेगी। हम लोगों को भरोसा हुआ है और आज इसी पर चर्चा हुई है। सर, यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिमांचल से जो हवा चली है 25 मई तक सुनामी में बदल जाएगी और योगी मोदी का पता नहीं चलेगा, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे काफी वक्ताओं ने ये बात कही है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भदोही के आसपास के जिले को देख लीजिए, एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं दिख रही है। तो हवा ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गई है, बस उसको हम लोगों को मतदान केंद्र। सर, आप कांग्रेस के बड़े लीडर थे और तृणमूल कांग्रेस में आप चले गए थे, आज लेट कर दिया आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में पहुँचने में, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग ने लेट नहीं किया। हम लोग तो पहली बात तो हम लोग कांग्रेस के साथियों से हर दिन मिल भी रहे हैं। ये बैठक करने की आवश्यकता वास्तव में हम लोगों को नहीं थी, एक औपचारिकता हम लोगों को करनी थी। कांग्रेस पार्टी के लोग जिस दिन से मेरा नाम का ऐलान हुआ है उस दिन से वो लोग मुहिम में लग गए थे। कुछ लोग की इच्छा थी कि एक बार बैठ के यहाँ इस कार्यालय का सम्मान करें, उनका सम्मान हो, इसीलिए हम लोग इसका। जैसा कि मुस्लिम वोटर हैं सर, वो पूछ पहले आपने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा के कौन सा आरोप लगाया? मैंने कभी एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ और ना कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा है। और आज भी मैं मानता हूं कि इस पार्टी का इतिहास, क्योंकि हम लोग से जुड़ा हुआ वो इतिहास है, इस पार्टी का इतिहास, इस देश के निर्माण में जो कांग्रेस का योगदान है उसके बराबर करने में अभी अन्य पार्टियों को बहुत वक्त लगेगा। जैसे कि मोदी जी का नारा 400 के पार है, वो क्या होगा फिर? अब वो उनका नारा है, उनसे पूछिए। मुझे जो लगता है कि जब ये लोग बोलते हैं 400 के पार तो हमको सिर्फ लहसुन ही दिखाई देता है, और वो लहसुन का भाव का बात कर रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि फिर से चुनाव जीत जाएंगे तो कहीं दाल का भाव 400 के पार ना हो जाए। जो अल्पसंख्यक वोटर है वो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर है, लेकिन जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने यहाँ से अतहर
तारीख को टिकट दिया है, क्या लगता है भाजपा की मिली भगत है या डमी कैंडिडेट के रूप में आया है? क्या कहेंगे? प्रत्याशियों पे कोई बात नहीं कहूंगा, हम लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। इस देश के लोगों को इंडिया गठबंधन पे भरोसा है कि यही एक विकल्प है भारतीय जनता लोग पार्टी का। चर्चा कर रहे हैं डमी कैंडिडेट के रूप में आए हैं। सर मैं अब उनसे पूछिए जो ये चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।